नमस्कार विद्यार्थियों, आपकी जो परीक्षाएं हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फिलहाल स्थगित कर दी है। ये परीक्षाएं बाद में जब सीबीएसई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षाएं होगी तो उसके अनुसार हमारी सरकार फैसला करेगी। तो इस बारे में आप हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट देख सकते हो। तो आपको अपनी तैयारी जारी रखना है और आपको जो ये समय मिला है इस समय का सदुपयोग करना है। और मैंने भी आपको इस चैनल पे 15 वीडियो है आपकी तैयारी के लिए उपलब्ध करवा दी हैं। इन वीडियो को आपको बार बार देखना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। और इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो निम्न प्रायिकता ज्ञात करो जब संख्याओं का योग 13 हो और जब संख्याओं का योग 9 हो। तो देखो विद्यार्थियों, 2 पासा, ये एक पासा है, ये एक पासा है, ठीक है। एक पासे में कुल 6 होते हैं, तो 2 पासों में कुल जो परिणाम कितना होगा इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। तो 2 पासों में जो कुल परिणाम कितना होता है, 36 होता है। अब हमारा जो पहला प्रश्न है कि जब संख्याओं का योग है 13 हो, तो देखो ये एक पासा ये है, इसमें 6 हो गए, प्लस एक पासा ये है, इसमें 6 हो गए, तो अधिकतम योग कितना आता है 2 पासों में, 12 आता है, 6 और 6, ठीक है। अब हमें पूछा है जब संख्याओं का योग 13 हो तो कुल परिणाम तो आपको पता है 2 पासों में 36 हो गए, अनुकूल परिणाम 0 कैसे आया। तो हमने अभी देखा है कि अधिकतम परिणाम जो 2 पासों में कितना होता है, 6 और 6 12 ही होता है, 13 होता ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा मान, ठीक है। अब यहाँ पे प्रायिकता का मान लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 0 हो गया, कुल परिणाम 36, अंश में मान आ गया 0, तो इसका भी मान हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है, जब संख्याओं का योग 13 हो तो प्रायिकता का मान क्या होगा, 0 होगा। अब करते हैं हल दूसरा। अब हमें आगे दिया हुआ है जब संख्याओं का योग 9 हो तो प्रायिकता क्या होगी। तो एक इसमें हम 2 पासे बना लेते हैं, एक पासा तो ये बन गया, एक पासा ये बन गया। इस प्रकार आप देखोगे तो कुल परिणाम है वो 36 आएंगे। कितने आएंगे, 36 आएंगे। अब हमें पूछा है संख्याओं का योग। अब देखो एक 6 और 3, 5 और 4, 4 और 5, 3 और 6, इन सब का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम कितने पासे ले रहे हैं, 2 पासे ले रहे हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम तो हो गया आपके 4 और कुल परिणाम 2 पासों में 36। प्रायिकता का सूत्र लगा देते हैं, 4/36, 4 के पाड़े से 4 एक बार, 36 9 बार, तो 1/9 है प्रायिकता का मान आ जाएगा जब संख्याओं का योग क्या हो, 9 हो। अब करते हैं अगला प्रश्न हल। अगला प्रश्न हमारा है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। तो द्विघात समीकरण, द्विव यानी 2, घात यानी 2, जिस समीकरण के घात कितनी हो, 2 हो, कितनी हो, 2 हो, तो इसे द्विघात समीकरण हल कहते हैं। अब द्विघात समीकरण हल करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है सिद्धाचार्य विधि द्वारा। तो ये 2 विधियां हम पहले हल कर चुके हैं अपने वीडियो में। आज हम करेंगे गुणनखंड विधि, जिसे टुकड़ा विधि भी बोलते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं देखो, तो ये हम द्विघात समीकरण लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये लिखा। अब इस विधि में हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 को x स्क्वायर से गुणा करने पर x स्क्वायर ही होगा। तो पहली संख्या को हम तीसरी संख्या से गुणा करेंगे, तीसरी संख्या कितनी है, -10, तो 1 और -10 को गुणा करेंगे तो -10 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि को टुकड़ा विधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बीच वाली जो संख्या है उसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे, कि ऐसे टुकड़े करेंगे -3x के, कि गुणा करने पर तो कितने आए, -10 आए, और जोड़ने या घटाने पर कितने आए, -3 आए। तो ये टुकड़े क्या होंगे, देखो ये होंगे -5 और प्लस 2x। देखो -5 और 2 को गुणा किया तो -10 हो जाएंगे, ठीक है। और -5 में से +2 घटा दो तो -3 आ जाएंगे। तो इस प्रकार इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े ये हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने टुकड़े कर लिए, ये टुकड़े हम इस मान में रखेंगे। तो x स्क्वायर यहाँ पे 3x के टुकड़े हमने लिख दिए, -10 बराबर 0, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे 4 पद बन गए। कितने पद बन गए, 4। अब ये 4 पद बन गए तो हम 2-2 पद लेके क्या करेंगे, इनके भी कॉमन लेंगे, ठीक है। 2-2 पदों के जोड़े बनाएंगे, उनमें कॉमन लेंगे। कॉमन वही संख्या आती है जो दोनों पदों में हो और सबसे छोटी घात हो, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस x का इन दोनों पदों में भाग देते हैं,
तो पहले अक्स स्क्वायर में देंगे एक्स का, तो आ जाएगा अक्स। फिर -5 अक्स में देंगे एक्स का, तो अक्स से एक्स कट जाएगा, तो -5 बच जाएगा। ठीक है, आ गया ये। फिर अगला जो हमारा जोड़ा है ये, इसमें हम कॉमन लेंगे, देखो 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, प्लस के, अब 2 अक्स में 2 का भाग दिया तो अक्स आ गया पहला। ठीक है, फिर -10 में 2 का भाग देंगे तो -5 आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों कोष्टक सेम मिल गए, मिले या नहीं मिले, ये दोनों कोष्टक सेम मिल गए, तो एक तो ये हो गया और एक क्या हो जाएगा, अक्स प्लस 2। तो इस प्रकार अक्स -5 कोष्टक अक्स प्लस 2 छोटा कोष्टक बराबर 0, ये 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस प्रकार लेंगे, अक्स प्लस 2 बराबर 0, अक्स -5 बराबर 0। अब यहाँ पे पक्षांतरण कर देते हैं। ठीक है, तो अक्स का -2 आ जाएगा, एक मान आ जाएगा अक्स प्लस 5। तो इस प्रकार हमारे इस द्विघात समीकरण में 2 मान आएंगे। 2 मान क्या आ गए, -2 और 5। तो ये विधियाँ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन विधियों से संबंधित मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक 28 तारीख को किया था, एक मैंने 3 मई को किया था, तो वो आप वीडियो और देख लेना। ठीक है, अब हल करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 100 चक्कर में एक पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। तो पहिया देखो गोल होता है, क्या होता है, गोल होता है, और गोल घेरा वृत्त होता है, और वृत्त में जब चक्कर लगाते हैं तो उसमें परिधि ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, परिधि। अगर यहाँ पे आकृति होती वर्ग तो हम उसका परिमाप ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, परिमाप। जबकि पहिया गोल होता है, वृत्त है, तो वृत्त में हम परिधि ज्ञात करते हैं। ठीक है, घेरा जब चक्कर लगाते हैं। अब हमें देखो इसमें क्या करना है, अब देखो एक चक्कर की दूरी तय करनी है हमें, क्योंकि एक चक्कर की दूरी है वो क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो एक चक्कर की दूरी या परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, इसका एक सूत्र सा है, वो आप देख सकते हो। कुल दूरी बटे चक्रों की संख्या। तो कुल दूरी है 88 बटा चक्रों की संख्या 100, तो 100 का भाग 0 88 में दे दो तो 0.88 मीटर है, वो वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो वृत्त की परिधि ये आ गई। फिर वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दो, 2πr बराबर 0.88। फिर r, ये 2π का पक्षांतरण कर दो, तो ये गुणा में इस साइड बट्टे में आ गया, तो 0.88 बट्टा 2π ये लिखा। अब यहाँ पे मान लिख दो 0.88 बट्टा 2 गुणा 22 बट्टा 7π का मान लिख दो, ये 7 ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ वापस दशमलव को हटाते हैं, तो दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो बट्टे में 100 लगा देते हैं। 22 के पाड़े से 88 4 बार, 2 के पाड़े से 2 बार, 2 को 7 से गुणा कर दो, 14 बट्टे 100, तो 0.14 मीटर। अगर सेमी में लिखना चाहते हो तो 0.14 को क्या कर दो, 100 से गुणा करके करेंगे तो 14 सेमी हो जाएगा। तो दोनों उत्तर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा मान आ जाएगा। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है वो सड़क सुरक्षा से संबंधित है। एक भवन के शिखर पर सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ है। सड़क पर खड़ी एक कार का अनुमान कोण 30 डिग्री है। यदि कार और कैमरे के बीच की दूरी 24 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मान लेते हैं ये एक भवन है। ठीक है, यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इस साइड एक क्या है, कार है। क्या है, कार। अब देखो अनुमान कोण कब बनता है, जब हम ऊपर सीसीटीवी कैमरे से क्या कर रहे हैं, कार को देख रहे हैं, ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, तब यहाँ पे अनुमान कोण बनता है। और उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम यहाँ नीचे से भवन के शिखर की ओर देखते हैं, तो ये उन्नयन कोण होता है। और अवनमन कोण कब बनता है, जब ऊपर से हम नीचे देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, एक सीसीटीवी कैमरा है, एक भवन के ऊपर लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक कार है, ये कार हो गई। ठीक है, इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, और इसमें एक हमने मान भी दिया है। ठीक है, क्या मान दिया है कि ये सीसीटीवी कैमरा है और एक कार है, इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 24 मीटर दी हुई है, जो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण। और हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। भवन की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h। तो इस प्रकार ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC। ठीक है, जिसमें हमें 2 मान, एक तो ये कर्ण 24 मीटर दिया हुआ है, इसको ऊंचाई को h मान ही लेंगे, तो 2 मान चाहिए L और K। तो अब हम हल करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में L बट्टा K, ये लाल बट्टा कक्का से हम मान ज्ञात करेंगे। L बट्टा K 2 ही मान हमें इससे चाहिए जिनसे हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, L बट्टा K किस में होता है, साइन थीटा में।
फिर L का मान हो गया H, K का मान हो गया 24, साइन थीटा, थीटा का मान हमें 30 डिग्री % में दिया हुआ है। तो अब हम मान लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, जो हम त्रिकोणमिति सारणी में देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये मान लगा दो। H को 2 से गुणा किया तो 2H, 24 को 1 से किया तो 24, H 2 का पक्षांतरण कर दो, 2 है गुणा में, इस साइड भाग में आ जाएंगे तो H बराबर 24/2 बराबर 12 मीटर उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न था। तो ये प्रश्न आपको बार बार मिलाने हैं, और जो 15 वीडियो मैंने आपकी कक्षा 10 से संबंधित, गणित से संबंधित उपलब्ध करवाए हैं, इन वीडियो को आपको बार बार देखना है और अपनी तैयारी जारी रखना है। और परीक्षा से संबंधित आपकी कोई अब नई अपडेट आएगी तो मैं आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।